जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कान्हू चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं आने वाली एकादशी की। इस बार जो आने वाली एकादशी है वो परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है, पद्मा एकादशी, डोल ग्यारस और जल झूलनी ग्यारस, इन 3-4 नामों से जाना जाता है। और इस बार भी एकादशी 2 दिन आ रही है, 6 सितंबर और 7 सितंबर को। तो जानते हैं ये कब से स्टार्ट होने वाली है और कब समाप्त होने वाली है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 सितंबर 2022 को सुबह 5:54 से स्टार्ट होंगी और समाप्ति होंगी 7 सितंबर 2022 को देर रात्रि 3:04 बजे। इस कारण से ये 2 दिन मनाई जाएंगी, 6 तारीख को भी 7 तारीख को भी मनाई जाएंगी। लेकिन द्वादशी का समावेश होने के कारण 7 सितंबर को मनाना ज़्यादा शुभकारी एवं फलदायी है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आप कब मनाना चाहते हैं। तो आप 6 को भी मना सकते हैं और 7 को भी मना सकते हैं। और इसी दिन धार्मिक मान्यताएं हैं कि कान्हा जी के जन्म के बाद इसी दिन यशोदा मैया ने उनका जल यानी कि घाट पूजन किया था। इसी वजह से इसे डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। वहीं भगवान विष्णु चतुर्मास के दौरान 4 महीनों तक पाताल लोक में विश्राम करते हैं और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को अपनी शेष शैया पर करवट लेते हैं। इस दिन विष्णु जी के वामन अवतार की पूजा का विधान है। वहीं पद्मा एकादशी के दिन दान पुण्य करने से भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य के सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा रोग शोक मिट जाते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति पद्मा एकादशी का व्रत करता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। पद्मा एकादशी यानी कि जल झूलनी एकादशी की कथा सुनते हैं। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। इसके अनुसार त्रेता युग में एक बलि नामक दैत्य हुए। वो मेरे परम भक्त थे, विविध प्रकार से वेद सूक्तों से मेरी पूजन किया करते थे, नित्य ब्राह्मणों का पूजन करते थे तथा यज्ञ हवन आदि सब किया करते थे। लेकिन वो इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवतागण बहुत दुखी रहने लगे और उन्होंने सोच विचार करके मेरा आह्वान किया, अर्थात मेरा पूजन स्तुति करके मुझे बुलाया। और मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। फिर श्री कृष्ण के मुख से इतनी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूप धारी ब्रह्मचारी बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी चाहिए। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर ये 3 पग भूमि नाप ली। वामन भगवान ने एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी शील सागर में शेष नाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित रहता है। रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार से ये एकादशी की कथा संपूर्ण हुई। आप सब भी एकादशी का व्रत करें और ये सारा लाभ लें। आई होप आपको ये कथा अच्छी लगी होंगी, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी। जय श्री राधे राधे। हैप्पी जल झूलनी एकादशी।